मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की जिसका नाम नोरा टिडमन होता है वो अपने डैड टोबियास के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग करती दिखाई जाती है और माउंटेन की पीक पर पहुंचकर उसके डैड उसे ट्रोल्स की स्टोरी सुनाते हैं कि एक दिन 3 दोस्त पार्टी में गए थे बट काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो तीनों घर जाने के लिए लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो लोग सूरज के सामने आते हैं तो वो लोग पत्थर में बदल जाते हैं और इसी वजह से वो लोग माउंटेन्स में आकर छुप जाते हैं। तब नोरा बोलती है कि वो फिर कभी नजर क्यों नहीं आते, तो उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम इस तरह देखोगे तो कभी भी नहीं नजर आएंगे, तुम्हें उनको अपने मन की आंख से देखना होगा। नोरा ऐसा ही करती है और उसे तभी सामने वाले माउंटेन्स पर 3 ट्रोल के फेस दिखाई देते हैं। देन स्टोरी मूव करती है 20 इयर्स लेटर, जहाँ पर कुछ वर्कर्स डोवरे माउंटेन में टनल ड्रिल कर रहे होते हैं और वहां पर बॉम्ब फिक्स करते हैं, बट काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि इन माउंटेन्स को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन उनका लीडर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से माउंटेन्स में से एक बहुत बड़ी और खतरनाक चीज निकलती है जो काफी वर्कर्स और प्रोटेस्टर्स को मार देती है। अब ये न्यूज हर जगह फैल गई थी, जिसकी वजह से नॉर्वेजियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, मिलिट्री ऑफिसर्स और साइंटिस्ट्स की मीटिंग रखवाती है ताकि वो लोग इस सारी सिचुएशन के आंसर्स को ढूंढ सकें। और इस मीटिंग में नोरा को भी बुलवाया जाता है जो कि एक पेलियोंटोलॉजिस्ट होती है। तभी वहां पर सिगरेट आती है जो कि बोलती है कि मैंने वहां पर मौजूद लोगों के मोबाइल हैक किए हैं और मुझे ये वीडियोस मिली हैं। उन वीडियोस को देखकर नोरा बोलती है कि ये एक इंसान के जैसा है जो कि साइज में काफी बड़ा है, पर वहां पर मौजूद सभी लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। तो नोरा बोलती है कि क्या आप लोगों को ये फुटप्रिंट्स नजर नहीं आ रहे? अभी भी कोई भी नोरा का बिलीव नहीं करता। देन एल्डरली कपल दिखाया जाता है और उनके घर की हर एक चीज इस तरह हिल रही थी जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ रहा हो। तभी वो दोनों अपने घर की बेसमेंट में चले जाते हैं, लेकिन जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो उनका आधा घर डिस्ट्रॉय हो चुका था। तब वहाँ नोरा एंड्रियास के साथ आती है, जहाँ पर वो दोनों कैप्टन क्रिस होल्म से मिलते हैं जो उनसे बोलते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी सी चीज आई थी जो कि बाद में गायब हो चुकी है। नोरा उन फुटप्रिंट्स को देखकर समझ जाती है कि ये काम किसी ट्रोल का है जो कि शायद काफी सालों के बाद अब जाग चुका है। इसी के चलते नोरा अपने डैड की हेल्प लेने के लिए उनके पास जाती है और जब वो तीनों उनके घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें हर तरफ ट्रोल की इन्फॉर्मेशन नजर आती है। टोबियास उन्हें बताते हैं कि आज से कुछ सालों पहले भी ऐसा हो चुका था, लेकिन तब गवर्नमेंट ने ये बात लोगों से छुपा रखी थी। लेकिन जब मैंने लोगों को ट्रोल के बारे में बताना स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे पागल बोलकर मुझे जॉब से निकलवा दिया। इसके बाद वो सब लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ट्रोल के फुटप्रिंट्स खत्म हो चुके थे। वहाँ पर पहुंचकर वो सभी लोग माउंटेन्स को गौर से देखने लगते हैं, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। देन अचानक नोरा अपने पीछे एक बड़ी सी आंख को देखती है जो कि ट्रोल की होती है। तभी वो ट्रोल उठ जाता है और वो सब लोग उसे देखकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और इसका वीडियो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट को भी दिखाते हैं, जिसे देखकर वो सबको भी यकीन आ जाता है कि नोरा सही बोल रही थी। देन वो चारों मिलिट्री कैंप वापस आते हैं, जहाँ पर नोरा बोलती है कि उसे थोड़ा सा टाइम दें क्योंकि वो इसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, बट प्रेसिडेंट मना कर देती है क्योंकि वो बोलती है कि ये सब इंसानों के लिए खतरनाक है और तुमने हमारी काफी हेल्प की है, बट अब सारा काम मिलिट्री का है, इसीलिए तुम अब यहाँ से जा सकती हो। नोरा क्रिस को फोर्स करती है कि वो इन तीनों को भी अपने साथ ले जाए। नोरा के बार बार इंसिस्ट करने पर क्रिस उन्हें अपने साथ लेकर चले जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट में, जहाँ पर सभी सोल्जर्स अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर ट्रोल का वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही ट्रोल वहाँ पर आता है तो सभी सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं और उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और उस पर बॉम्ब भी ब्लास्ट करते हैं, बट उस ट्रोल पर इन सब फायरिंग का कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो ट्रोल तो ये सब कुछ देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी टोबियास ट्रोल को रिलैक्स करने के लिए उसके पास जाते हैं और ट्रोल टोबियास को देखकर रिलैक्स भी हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही ट्रोल पर अगेन से फायरिंग स्टार्ट होती है तो वो खुद को बचाने के लिए टैंकर को किक करने लगता है, मगर वो किक गलती से टोबियास को लग जाती है, जिसकी वजह से टोबियास काफी दूर जाकर गिरते हैं। और जब नोरा अपने डैड के पास जाती है तो उसके डैड उसे रॉयल पैलेस और होम के जैसे 2 वर्ड्स बोलकर मर जाते हैं। नोरा इन दोनों वर्ड्स के बारे में काफी ज्यादा सोचती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। देन सीन चेंज होता है मिलिट्री कैंप में, जहाँ पर नोरा अपने डैड की बुक्स खोलकर देखती है जिसमें ट्रोल के रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन होती है और उसमें यह भी लिखा होता है कि ट्रोल्स को चर्च बेल की आवाज नहीं पसंद होती। इसके बारे में नोरा प्रेसिडेंट, जनरल और कमांडर को बताती है तो वो लोग इसकी बात नहीं मानते, बट जब क्रिस बोलता है कि हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी उसका कुछ नहीं कर पाई तो इसके अलावा हमारे पास कोई और प्लान नहीं है, तब वो सभी इसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद हमें दोबारा से ट्रोल दिखाया जाता है जो कि अम्यूजमेंट पार्क में आता है और तभी वहाँ पर 4 हेलीकॉप्टर भी आते हैं जिनके साथ चर्च बेल्स भी हैंग होती हैं। वो हेलीकॉप्टर्स ट्रोल के पास आते हैं और ट्रोल उसकी आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट उनमें से एक हेलीकॉप्टर नीचे खड़े एक बच्चे पर गिरने वाला होता है कि ट्रोल उस बच्चे को बचा लेता है और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद नॉर्वेजियन गवर्नमेंट को जब पता चलता है कि ट्रोल ओस्लो की तरफ आ रहा है तो वो पूरी सिटी को खाली करवाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अब ट्रोल पर मिसाइल शूट करना था। दूसरी तरफ नोरा और एंड्रियास दिखाए जाते हैं, जहाँ पर नोरा को अपने डैड के वर्ड्स की समझ आ गई
उम्मीद थी कि वो ट्रोल रॉयल पैलेस की तरफ जा रहा है। तभी नोरा एंड्रियास के साथ रॉयल पैलेस जाती है, जहाँ पर वो लोग कोर्ट के चीफ रिकर्ड सिंडिंग से मिलते हैं, जो उन्हें ट्रोल की हकीकत के बारे में बताते हैं और ये भी बोलती है कि मैं जानता था कि तुम्हारे पापा सही बोल रहे थे कि ट्रोल्स उस वक्त नॉर्वे में ही रहे जब तक कि क्रिश्चियंस ने उन्हें मार नहीं दिया और उनकी सच्चाई लोग दास्तानों में बदल दी गई। देन वो उन्हें पैलेस के बेसमेंट में लेकर जाते हैं, जहाँ पर ट्रोल्स का पैलेस था और वो सभी ट्रोल्स के स्केलेटन्स भी मौजूद थे। यह देखकर नोरा समझ जाती है कि इसी वजह से इतने सालों से उसे एक भी ट्रोल का फॉसिल नहीं मिला, क्योंकि किंग ने उन्हें यहाँ पर दफन कर रखा था। रिकर्ड उन्हें बताता है कि 4000 सालों पहले उन्होंने ट्रोल के एक बच्चे को जंगलों में छोड़ दिया था और शायद अब वही बच्चा अपने घर आना चाह रहा है। नोरा के पास एक यूवी रेडिएशन वाली टॉर्च होती है और जब ये लाइट स्केलेटन पर पड़ती है तो नोरा देखती है कि वो पत्थर का बन रहा है। इसके बाद नोरा चीफ से एक कार लेती है जिस पर वो एक ट्रोल का स्कल भी टाई करती है। देन वो कैप्टन क्रिस को कॉल करके काफी ज्यादा यूवी लाइट्स अरेंज करके ग्राउंड में लाने को बोलती है। दूसरी तरफ ट्रोल दिखाया जाता है जो कि उस स्कल को देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है, जिसकी वजह से वो स्कल कार से नीचे गिर जाता है। इसी के चलते ट्रोल जब उस स्कल को उठाता है तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो नोरा के पीछे भागने लगता है। बट नोरा काफी मुश्किलों से काफी कोशिश के बाद उसे किसी न किसी तरह ग्राउंड में ले ही आती है, जिसके बाद क्रिस अपने कंपेनियन से यूवी लाइट्स ऑन करने का बोलता है और इसी के चलते जैसे ही वो लाइट्स ऑन करते हैं तो ट्रोल आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में चेंज होने लगता है और ये देखकर नोरा को काफी बुरा लगता है। तो वो जाकर सभी लाइट्स को ऑफ कर देती है और ट्रोल से वापस पहाड़ों में जाने का बोलती है और ये भी बोलती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये इंसान तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर ट्रोल पहाड़ों की तरफ वापस जाने ही लगता है कि तभी सूरज की रेज उस पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो पत्थर में बदल कर नीचे गिर जाता है। देन वहाँ पर नॉर्वेजियन गवर्नमेंट भी पहुंच जाती है, जहाँ पर प्रेसिडेंट नोरा की मेहनत को अप्रिशिएट करती हैं और ये बोलती हैं कि तुम्हारे डैड की सभी स्टोरीज सच्ची थी। तभी एंड्रियास अपनी सेक्रेटरी वाली जॉब से रिजाइन कर देता है और बोलता है कि मैं हमेशा से राइटर बनना चाहता था और अब मैं वही बनूंगा। देन लास्ट में मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डोवरे माउंटेन से एक अजीब सी आवाज आ रही है और ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग thumbs up and also subscribe this channel. Stay tuned for the next uploads and goodbye until the next video.